यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे स्वेचल सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। यानी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो मैक्सिमम स्पीड होगी 15/8, अगर साफ़ है तो 15 और नहीं तो 8 होगी। TSL में जाने वाली पहली गाड़ी की स्पीड की बात करें तो TSL में जाने वाली पहली गाड़ी यानी फर्स्ट ट्रेन ऑन TSL में जाने वाली जो पहली गाड़ी है उसकी स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर, 25 kmph पर आवर। इंजन हेडलाइट ख़राब होने पर स्पीड क्या होगी। वहन इंजन हेडलाइट फेल्ड, जब इंजन हेडलाइट ख़राब होगी तब स्पीड होगी 40 kmph इंजन के ख़राब होने पर। पुशिंग बैक के दौरान स्पीड क्या होगी। पुशिंग बैक अगर हम वापस ले रहे हैं किसी चीज़ को तो पुशिंग बैक के दौरान स्पीड होगी 25/8, 25/8। जैसे TSL और पुशिंग बैक में लगभग सेम है, लेकिन रास्ता अगर साफ़ नहीं है तो 8 स्पीड होगी पुशिंग बैक के दौरान। फिर है गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय स्पीड क्या होगी। गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय स्पीड होगी यहाँ पर 8 kmph। गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय स्पीड होगी 8 kmph। फिर है सवारी गाड़ी की शंटिंग करते समय, सवारी गाड़ी की अगर हम शंटिंग कर रहे हैं तो स्पीड क्या होगी। अगर हम सवारी गाड़ी की शंटिंग कर रहे हैं तो स्पीड होगी 15 kmph, 15 किलोमीटर पर आवर। विस्फोटक से भरे वाहन की शंटिंग कर रहे हैं तो स्पीड क्या होगी। विस्फोटक से भरे वाहन की शंटिंग कर रहे हैं तो स्पीड होगी 8 kmph। और दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर, अगर दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है तो उस समय स्पीड कितनी होगी। 25 और 10 की स्पीड है, रास्ता साफ है तो 25 नहीं तो 10 होगी। VWL वाहन है तो VWL वाहन की स्पीड क्या होगी। VWL वाहन की स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। फिर है सीटी खराब होने पर स्पीड क्या होगी। सीटी खराब होने पर स्पीड होगी 25 kmph पर आवर। सी क्लास ओडीसी में स्पीड होती है 25 kmph। सी क्लास ओडीसी में 25 kmph होती है। वी क्लास ओडीसी में कितनी स्पीड होती है। वी क्लास ओडीसी की बात करें, वी क्लास ओडीसी में स्पीड होती है 40 kmph। और ए क्लास ओडीसी में कितनी स्पीड होती है। ए क्लास ओडीसी के अंदर बात करें, ए क्लास ओडीसी के अंदर नॉर्मल स्पीड होती है, यानी कि सामान्य स्पीड होती है नॉर्मल स्पीड ए क्लास ओडीसी के अंदर। फिर है IBS खराब होने पर ऑन स्थिति में पार करने के पश्चात, IBS खराब ऑन स्थिति में पार करना है तो 15/8 की स्पीड होगी। फिर है धुंध कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में स्पीड क्या होगी। धुंध कोहरे के मौसम में पूर्ण ब्लॉक पद्धति में स्पीड होगी 60 kmph। IBS खराब होने तथा पिछले स्टेशन से प्राइवेट नंबर मिलने पर, अगर पिछले नंबर से प्राइवेट नंबर मिल गया है तो स्पीड क्या होगी, सामान्य होगी, क्योंकि प्राइवेट नंबर मिल गया तो हमें सामान्य स्पीड से जाना है। फ्लैट टायर युक्त अगर गाड़ी है तो स्पीड क्या होगी। फ्लैट टायर युक्त गाड़ी है तो स्पीड होगी 20 kmph। फिर है हॉट एक्सल वाली गाड़ी को लूप लाइन पर लेते समय, हॉट एक्सल वाली गाड़ी को लूप लाइन में लेते समय स्पीड होगी 10 kmph। फिर है 5 बॉक्स वैगन की शंटिंग की इम्पैक्ट स्पीड, जो 5 बॉक्स वैगन होता है, 5 बॉक्स वैगन की शंटिंग की इम्पैक्ट स्पीड क्या होगी। शंटिंग की इम्पैक्ट स्पीड होगी यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर। फिर है एक बॉक्स वैगन की शंटिंग की इम्पैक्ट स्पीड, एक बॉक्स वैगन की शंटिंग की स्पीड, शंटिंग की इम्पैक्ट स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर। जानवरों से भरे वाहन की शंटिंग करनी है तो स्पीड क्या होगी 15। जानवरों से भरे वाहन के लिए 15 किलोमीटर पर आवर। स्वेचल ब्लॉक सेक्शन में TSL में गलत दिशा में जाने वाली गाड़ी, तो स्वेचल ब्लॉक सेक्शन में TSL में गलत दिशा में जाने वाली गाड़ी की जो स्पीड होगी वो होगी 25 kmph। फिर स्पीडोमीटर ख़राब है तो स्पीड क्या होगी। स्पीडोमीटर ख़राब है तो अधिकतम अनुमेय गति से 10% कम हो सकती है, यानी अधिकतम अनुमेय गति जो MPS है उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम हो सकती है। तो हम कह सकते हैं अधिकतम अनुमेय गति से 10% कम, 10% कम, यानी कि 60 स्पीड दे रखी है तो 60 का 10% यानी 54 से जाना है वहाँ पर। अधिकतम अनुमेय गति से 10% कम स्पीड से जाना है अगर हमारा स्पीडोमीटर ख़राब है तो। फिर वेल्डिंग फेल होने पर अस्थायी मरम्मत के पश्चात, वेल्डिंग फेल होने पर अस्थायी मरम्मत के पश्चात स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर है वही लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन से शेष भाग को क्लियर करने हेतु जाते समय, वही लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन से शेष भाग को क्लियर करने हेतु जाते समय स्पीड क्या होगी। वही लोको पायलट ब्लॉक सेक्शन से शेष भाग को क्लियर करने हेतु जाते समय स्पीड होती है यहाँ पर 25 kmph। फिर है गश्ती वाला विलंबित होने पर दिन के समय स्पीड क्या होगी। गश्ती वाला विलंबित हो गया तो दिन के समय 40 की स्पीड होगी।
गश्ती वाला विलंबित होने पर रात की स्पीड क्या होगी? रात को होगी स्पीड 15 kmph। अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में सहायता गाड़ी भेजनी है तो उसकी स्पीड क्या होगी? 15-10 होगी सहायता गाड़ी जो भेजते हैं उसकी स्पीड। पुशिंग बैक जब गार्ड अगले वाहन में न हो, जब गार्ड अगले वाहन में न हो तो पुशिंग बैक दिया जाता है, तो पुशिंग बैक में स्पीड क्या होगी? 8 kmph बराबर 8 kmph। मानक आई इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन से गुजरते समय, मानक आई इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन से गुजरते समय स्पीड क्या होती है? 50। और मानक सेकंड इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन से गुजरते समय स्पीड क्या होती है? यहाँ पर 75 होती है मानक सेकंड इंटरलॉक्ड स्टेशन से। और मानक थर्ड इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मेन लाइन से गुजरते समय स्पीड कितनी होती है? यहाँ पर 75 kmph से अधिक, 75 किलोमीटर से अधिक, यानी अधिकतम अनुमेय गति या तो 75 किलोमीटर पर आवर या फिर अधिकतम अनुमेय गति जो भी दे रखी है उससे हम गुजरेंगे। फिर है नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन के सम्मुख कांटों पर से गुजरते समय, नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन के सम्मुख कांटों से गुजरते समय स्पीड कितनी होती है? 15 kmph। फिर है मालगाड़ी नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन के सम्मुख कांटों पर कांटे वाला उपस्थित न रहने पर स्पीड क्या होगी? कांटे वाला उपस्थित नहीं है तो स्पीड होगी 10 kmph। सवारी गाड़ी नॉन इंटरलॉक्ड स्टेशन के सम्मुख कांटों पर कांटे वाला उपस्थित न हो तो स्पीड क्या होगी? तो सवारी गाड़ी की हम और भी कम कर सकते हैं, यानी रुकने के बाद में हमें सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ना है। यहाँ पर रुकने के बाद सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ना है, यहाँ पर स्पीड हम नहीं बता सकते। फिर है क्रेन की जीभ सामने की ओर से, व्हेन द जीभ इन क्रेन इज लीडिंग, जब क्रेन की जीभ सामने की ओर से हो तो स्पीड क्या होगी? क्रेन की जीभ सामने की ओर से हो तो स्पीड होगी 40 kmph। और फटाका परीक्षण के समय स्पीड क्या होती है? फटाका परीक्षण के समय जो स्पीड होती है वो होती है 8 से 11 किलोमीटर, 8 to 11 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है। यहाँ पर कुछ हम ऑथोराइज्ड ऑफिसर के बारे में देख लेते हैं, यानी कि पद लिखना है हमें कि कौन सा पद किसको दिया जाता है। जैसे कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, प्राधिकृत अधिकारी कौन होता है? प्राधिकृत अधिकारी होता है हमारा COM, ये प्राधिकृत अधिकारी है। ओडिसी संचालन की अनुमति प्रदान करने वाला अधिकारी है, ओडिसी संचालन की अनुमति प्रदान करने वाला अधिकारी है PCOM। इसी तरीके से प्राधिकृत अधिकारी भी हम PCOM कह सकते हैं, COM कह सकते हैं। ओडिसी संचालन की अनुमति प्रदान करने वाला अधिकारी COM को कह सकते हैं। सवारी गाड़ी में क्रेन लगाने की अनुमति प्रदान करने वाला अधिकारी, सवारी गाड़ी में कैन लगाने की अनुमति प्रदान करता है COM भी कर सकता है और CSO भी कर सकता है। कार्य संचालन समय सारणी को जारी करने वाला अधिकारी, यानी WTD को जारी कौन करता है? कार्य संचालन समय सारणी को जारी करने वाला है या तो COM जारी करेगा PCOM, या फिर CPTM जारी करेगा। फिर है स्टेशन संचालन नियम बनाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी, SWR बनाने के लिए कौन अधिकारी प्राधिकृत है? SWR स्टेशन संचालन नियम बनाने हेतु। तो स्टेशन संचालन के नियम जो बनाता है वो बनाता है सीनियर DOM या फिर हम कह सकते हैं DOM। फिर है बिना ब्रेक यान के मालगाड़ी के संचालन की अनुमति प्रदान करने वाला अधिकारी, बिना ब्रेक यान के, यानी ब्रेक यान नहीं है उसके बिना मालगाड़ी का संचालन करना है तो इसकी अनुमति कौन देगा? इसकी अनुमति देगा DRM। फिर है कौशन नोटिस स्टेशन का निर्धारण करने वाले अधिकारी कौन होते हैं? कौशन नोटिस स्टेशन का निर्धारण करने वाले अधिकारी यहाँ पर होते हैं कौशन नोटिस स्टेशन का निर्धारण करने वाले अधिकारी DRM होते हैं। और ये गलत है, यहाँ पर बिना ब्रेक यान के मालगाड़ी के संचालन की अनुमति प्रदान करने वाला अधिकारी ये होता है सीनियर DOM। बिना ब्रेक यान के मालगाड़ी के संचालन की अनुमति प्रदान करने वाला अधिकारी सीनियर DOM होता है। और स्टेशन संचालन नियम बनाने का प्राधिकृत अधिकारी, स्टेशन संचालन नियम बनाने का प्राधिकृत अधिकारी होता है वो होता है DRM। नेक्स्ट हम देखें C क्लास ओडिसी संचालन की अनुमति प्रदान करने वाला अधिकारी, C क्लास ओडिसी संचालन की प्रदान करने वाला जो अधिकारी होता है वो होता है CRS। फिर है इंटरलॉक्ड स्टेशन संचालन नियम को जारी करने वाला पदाधिकारी, SWR ऑफ इंटरलॉक्ड स्टेशन, इंटरलॉक्ड स्टेशन का SWR कौन जारी करता है? इंटरलॉक्ड स्टेशन संचालन नियम को जारी करने वाला अधिकारी, तो इसका अधिकारी होता है सीनियर DOM और सीनियर DSTE, सीनियर DOM और हम कह सकते हैं सीनियर DSTE। ये है इंटरलॉक्ड स्टेशन संचालन नियम को जारी करने वाला पदाधिकारी। फिर सिग्नल सेटिंग कमेटी के सदस्य कौन होते हैं? सिग्नल सेटिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं TI, LI और SI, PWI, ये सभी क्या होते हैं? सिग्नल सेटिंग कमेटी के सदस्य होते हैं।